नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक खुलबे और आप देख रहे हैं ऋतिक खुलबे AWPL, जहां हम आपके लिए लाते हैं इंस्पायरिंग, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बातें जो आपकी सोच को बदल देगी और आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी वो ताकत जो हमें हमारे गोल्स की तरफ लगातार बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोटिवेशन भी दो प्रकार का होता है, टेम्परेरी मोटिवेशन और परमानेंट मोटिवेशन। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेरी मोटिवेशन की। टेम्परेरी मोटिवेशन वैसा है जैसे जिम ज्वाइन करने के पहले दिन का जोश। हम एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोई दोस्त कहता है हमारा भाई 6 पैक बना ले, और हम ट्राई करते हैं जिम जाने की और जिम ज्वाइन कर लेते हैं। पहले 2 दिन 3 दिन पूरे जोश से एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद वही लेजीनेस वापस आ जाती है। यही टेम्परेरी मोटिवेशन है, बाहर से मिली चिंगारी जो थोड़े समय तक जलती है फिर बुझ जाती है। इसी तरह ब्रह्मचारी का उदाहरण लीजिए। बहुत सारे लोग एक किताब या किसी सत्संग से इंस्पायर होकर कहते हैं अब से ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। शुरुआत में बहुत डिसिप्लिन दिखता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से पुरानी आदतें हावी हो जाती है। मतलब टेम्परेरी मोटिवेशन आपको शुरुआत तो करा देता है, लेकिन लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता। अब आइए समझते हैं परमानेंट मोटिवेशन को। परमानेंट मोटिवेशन आपके भीतर से आता है, आपके ड्रीम्स और आपके पर्पस से। ये मोटिवेशन बाहर की चिंगारी नहीं, बल्कि अंदर की आग होती है जो कभी बुझती नहीं। जैसे हिमा दास का उदाहरण लीजिए। एक छोटे से गांव से निकलकर साधारण फैमिली बैकग्राउंड से आते हुए भी उसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। उसके लिए दौड़ना सिर्फ मेडल पाने का रास्ता नहीं था, बल्कि अपने देश का नाम रोशन करने का सपना था। ये सपना उसका परमानेंट मोटिवेशन बन गया। वो बारिश में प्रैक्टिस करती थी, भूखे पेट भी दौड़ती थी, हर दर्द सहती थी, क्योंकि उसका वाई बहुत स्ट्रांग था। और जब वाई स्ट्रांग होता है तो मोटिवेशन परमानेंट बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जर्नी कभी रुके नहीं, तो अपना वाई ढूंढिए। जब पर्पस साफ हो जाता है तो मोटिवेशन परमानेंट बन जाता है और सक्सेस सिर्फ समय की बात रह जाती है। सेकंड पॉइंट है एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट लेना नहीं है। एजुकेशन यानी वह प्रोसेस जिससे इंसान सीखता है, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स और हैबिट्स। मान लीजिए तो बच्चे हैं। एक बच्चा किताबों से तो पढ़ाई करता है, लेकिन वैल्यूज और स्किल्स नहीं सीखता, जबकि दूसरा बच्चा नॉलेज के साथ साथ डिसिप्लिन, होनेस्टी और प्रैक्टिकल स्किल से भी सीखता है। सोचिए आगे चलकर ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? बिल्कुल दूसरा बच्चा। एजुकेशन वैसा ही है जैसे पेड़ की जड़। अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ आंधियों में भी टिक जाता है। इसी तरह अगर इंसान की एजुकेशन स्ट्रांग है, यानी उसका कैरेक्टर, सोच और स्किल्स अच्छे हैं, तो वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यानी एजुकेशन हमें सिर्फ याद करने नहीं, बल्कि सोचने और समझने की शक्ति देता है। इसलिए दोस्तों, असली एजुकेशन वही है जो हमें किताबों से परे एक अच्छा इंसान बनाना सिखाए। डिग्री जरूरी है, लेकिन वैल्यूज और स्किल्स उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही एजुकेशन हमें जीवन में आगे ले जाती है। थर्ड पॉइंट है पैशन। दोस्तों, अगर जिंदगी में बड़ी मंजिल पानी है तो सबसे जरूरी है पैशन। ओपरा विनफ्रे कहती है, पैशन इज एनर्जी, फील द पावर दैट कम्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन व्हाट एक्साइटेड यू। यानी जुनून ही असली ऊर्जा है, वही ताकत है जो हमें थकने नहीं देती और हमें बार बार उठकर खड़ा करती है। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह, जिन्हें दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानती है, उनका जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बचपन में उन्होंने परिवार खोया, गरीबी और संघर्ष देखे, भूख झेली, लेकिन हार नहीं मानी। उनके पास ना सुविधाएं थी, ना अच्छे जूते, ना कोई बड़ी ट्रेनिंग, लेकिन एक चीज थी, दौड़ने का जुनून। उन्होंने दिन रात पसीना बहाया, हर तकलीफ को नजरअंदाज किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया। परिणाम, वो भारत के इतिहास में ऐसे धावक बने जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। उनकी रफ्तार, उनकी लगन और उनका जुनून ही उन्हें अमर बना गया। ओपरा विनफ्रे के वर्ड्स,
और मिल्खा सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है, सफलता सिर्फ किस्मत वालों को नहीं मिलती, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर अपने काम के लिए सच्चा जुनून होता है। वो चाहे आपका पैशन हो, पढ़ाई हो, खेल हो, कला हो या कोई और फील्ड, अगर आप पूरी एनर्जी के साथ उसी पर फोकस करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। याद रखिए, पैशन ही वो आग है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। फोर्थ पॉइंट है पेशेंस। कहते हैं 1 मिनट का धैर्य 10 साल की शांति देता है। यानी पेशेंस सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि उस समय को सही तरीके से झेलने और आगे बढ़ते रहने की ताकत है। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। यानी उन्होंने अपनी असफलताओं को कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर बार उन्होंने यह सीखा कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता और धीरे धीरे उन्हें वो रास्ता मिल गया जो काम करता है। सोचिए, अगर एडिशन में पेशेंस ना होता तो आज शायद हम अंधेरे में ही जी रहे होते। जब उन्होंने बल्ब बनाने का सपना देखा तो उन्हें 10,000 से ज्यादा बार असफलता मिली, लेकिन एडिशन के पास एक चीज थी जो उन्हें बार बार खड़ा कर देती थी, पेशेंस। असल जिंदगी में भी ऐसा ही है। पढ़ाई हो, बिजनेस हो, करियर हो या कोई सपना, शुरुआत में अक्सर असफलता ही हाथ लगती है, लेकिन पेशेंस रखने वाला इंसान सीखता है, गिरकर उठता है और अंत में जीतता है। याद रखिए, धैर्य ही असली ताकत है। अगर एडिसन हार मान लेते तो रोशनी कभी नहीं जलती, और अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपकी मेहनत भी एक दिन जरूर चमकेगी। फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्शन। जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती है सही दिशा चुनना। रास्ते तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। इसलिए कहा गया है, सही दिशा सही मंजिल का पहला कदम है। महाभारत का उदाहरण लीजिए। शकुनी मामा भी बहुत बुद्धिमान थे। उनकी चालाकी, उनकी रणनीतियां और उनका अनुभव सब किसी से कम नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी दिशा गलत थी। उनका बुद्धि और प्रतिभा और उपयोग सिर्फ ईर्ष्या और बदले के लिए था। उन्होंने कौरवों को गलत राह पर धकेला और नतीजा क्या हुआ? विनाश, युद्ध और पूरी वंश का पतन। दूसरी तरफ देखिए श्री कृष्ण भगवान को। उनके पास भी असीम बुद्धि, रणनीति और सामर्थ्य था, लेकिन फर्क था उनकी दिशा हमेशा धर्म और सत्य की ओर थी। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर दिखाया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि सही दिशा में सोच और सत्य के मार्ग पर चलने में है। दोनों के पास बुद्धि थी। एक ने उसे गलत दिशा में लगाया और इतिहास में कपट का प्रतीक बन गया। दूसरे ने उसी बुद्धि को सही दिशा दी और युगों युगों तक मार्गदर्शक बन गए। इसीलिए याद रखिए, काबिलियत होना बड़ी बात नहीं है, उसे सही दिशा देना सबसे बड़ी कला है। गलत दिशा आपको बर्बादी तक ले जाएगी और सही दिशा आपकी जिंदगी को महान बना देगी।